अस्सलाम वालेकुम सामिईन व नाज़रीन, मैं हूँ रिज़वान ज़हीर और आप देख रहे हैं रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल। तो बिला ताख़ीर इस सीरीज़ के अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मज़मून के बारे में, मज़मून क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ की ये 7वीं वीडियो है और इससे पहले मैं कुल 6 वीडियो बना चुका हूं। उन तमाम वीडियो को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मज़मून का इंट्रोडक्शन यानी मज़मून का तारुफ़ जानेंगे, यानी उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात हो सकते हैं उन सवालात को हमने यहाँ पे शामिल किया है। क्या है? अंग्रेज़ी में मज़मून के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ए पैराग्राफ, बी सेंटेंस, सी एस्से या डी कॉलम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 एस्से। अंग्रेज़ी ज़बान में मज़मून के लिए एस्से लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? यानी जिस तहरीर में, ऐसी राइटिंग में जिसमें शेर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहा जाता है? ए अदबी मज़मून, बी तनक़ीदी मज़मून, सी तजज़ियाती मज़मून और डी मज़ाहिया मज़मून। तो इस सवाल का सही जवाब है तनक़ीदी मज़मून। यानी तनक़ीद किया जाता है शेर या अदब की तफ़हीम पर या ताबीर पर या उसकी तशरीह पर, उसकी अच्छाई पर, उसकी बुराई पर जब तनक़ीद की जाए तो उसे तनक़ीदी मज़मून कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इल्मी मज़मून किसे कहते हैं? मज़मून की कई सारी किस्में होते हैं, उनमें से एक किस्म है इल्मी मज़मून। जैसे ऊपर तनक़ीदी मज़मून देखा था कि किसे कहेंगे, अब इल्मी मज़मून किसे कहते हैं? जिस तहरीर में शेर व अदब की तफ़हीम व ताबीर व तशरीह की जाए, जिस तहरीर में लिखने वाले का नज़र इल्मी हो, जिस तहरीर में किसी की खूबी और ख़ामी को उजागर किया गया हो, या जिस तहरीर में मज़मून निगार ज़रीफ़ाना रुख इख्तियार करे। तो इस सवाल का सही जवाब है बी, जिस तहरीर में लिखने वाले का नज़र इल्मी हो उसे ही हम इल्मी मज़मून कहते हैं। तो चलिए अभी हम मज़मून का इंट्रोडक्शन जान चुके थे और हमारे सिलेबस में यानी क्लास 9th की बुक में जो जिनका मज़मून शामिल किया गया है वो शख्सियत है शिबली नौमानी। तो अब हम शिबली नौमानी साहब से मुतालिक चंद चीज़ों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल, शिबली नौमानी के वालिद हबीबुल्लाह किस पेशा से ताल्लुक़ रखते थे? ऑप्शन ए तिब, बी तदरीस, सी तिजारत और डी वकालत। तो इस सवाल का सही जवाब है वकालत। यानी शिबली नौमानी साहब के जो वालिद थे उनका ताल्लुक़ वकालत से था। अगला सवाल है, शिबली नौमानी कब पैदा हुए? ऑप्शन ए आज़ादी हिंद के साल, बी जंग आज़ादी की लड़ाई के साल, सी आईने हिंद के नफाज के साल और डी दस्तूर साज असेंबली के इनाकाद के साल। तो इस सवाल का सही जवाब है जंग आज़ादी के लड़ाई के साल। जब जंग आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसी साल शिबली नौमानी की पैदाइश हुई। और वो साल कौन सी थी? आप सब बखूबी जान रहे हैं कि वो 1857 का साल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस हिजरी सन में कहाँ शिबली नौमानी पैदा हुए? ऑप्शन ए 1272 बंदोल, 1274 बंदोल, 1276 आजमगढ़ और 1278 बंदोल। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको ये कर रहा होगा कि इसके ऑप्शन में 1200 कैसे आएगा जबकि वो 1857 में पैदा हुए थे। तो यहाँ देख लीजिए हिजरी सन पूछा जा रहा है, ना कि ईस्वी तारीख, बल्कि हिजरी तारीख पूछी जा रही है। तो इस वजह से तो उनका इस सवाल का सही जवाब होगा 1274 बंदोल में। शिबली नौमानी की पैदाइश 1274 बंदोल में हुई। अगला सवाल है, शिबली किन से इब्तिदाई तालीम हासिल की? यानी शिबली नौमानी के इब्तिदाई दौर के टीचर कौन थे? मौलवी अब्दुल हक, मौलवी ज़काउल्लाह, मौलवी अब्दुल हक और मौलवी शुक्रुल्लाह। तो इस सवाल का सही जवाब है मौलवी शुक्रुल्लाह। शिबली नौमानी की इब्तिदाई तालीम मौलवी शुक्रुल्लाह साहब से हुई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इब्तिदाई तालीम के हुसूल के बाद कहाँ गए? यानी
जो शिबली नोमानी थे वो इब्तिदाई तालीम जब हासिल कर लिए तो आला तालीम के लिए वो किस जगह का रुख किया? ऑप्शन ए गाज़ीपुर, बी मुबारकपुर, सी गाज़ियाबाद और डी बिजनौर। तो इस सवाल का सही जवाब है गाज़ीपुर। वो इब्तिदाई तालीम जब हासिल कर लिए, जो घर पे ही हासिल किए, उसके बाद वो गाज़ीपुर चले गए आला तालीम हासिल के लिए। अगला सवाल है, गाज़ीपुर पहुंचकर किनकी शागिर्दी इख्तियार की? जब वो गाज़ीपुर पहुंचे तो उनके कौन टीचर हुए? मौलवी अब्दुल खालिक, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक, मौलवी अब्दुल हक और मौलवी ज़काउल्लाह। तो इस सवाल का सही जवाब है मौलाना मोहम्मद फ़ारूक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किसने शिबली के साथ नौमानी का लफ्ज़ बढ़ा दिया? यानी मौलाना के जब नाम शुरू में बचपन में रखा गया तो उनके साथ नौमानी का लफ्ज़ नहीं जुड़ा हो, बल्कि ये बाद में जाकर जुड़ा। तो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने मौलाना के साथ शिबली का नाम लफ्ज़ जोड़ा? मौलवी अब्दुल खालिक, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक, मौलवी अब्दुल हक और मौलवी ज़काउल्लाह। तो इस सवाल का सही जवाब है मौलाना मोहम्मद फ़ारूक, जो कि उनके जब वो आज़मगढ़ गए आला तालीम के लिए तो वहीं मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब ने उनके नाम के साथ शिबली लफ्ज़ का नौमानी लफ्ज़ को बढ़ा दिया। सॉरी वो आज़मगढ़ नहीं बल्कि गाज़ीपुर गए थे। मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब गाज़ीपुर गए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ मौलाना फैज़ुल हसन से शिबली की मुलाकात हुई? मौलाना फैज़ुल हसन से शिबली की मुलाकात कहाँ हुई? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी कलकत्ता और डी लाहौर। तो इस सवाल का सही जवाब है लाहौर में उनकी मुलाकात मौलाना फैज़ुल हसन से हुई। अगला सवाल है, शिबली नौमानी ने किनसे कहा और कहाँ से कुतुब हदीस का दर्स लिया? शिबली नौमानी किनसे और कहाँ से कुतुब हदीस का दर्स लिया? ऑप्शन ए मौलाना अहमद अली मेरठ, मौलाना अहमद अली दहलवी, मौलाना अजीज़ अहमद सहारनपुर और मौलाना अहमद अली सहारनपुर। तो इस सवाल का सही जवाब है मौलाना अहमद अली सहारनपुर। शिबली नौमानी ने मौलाना अहमद अली सहारनपुर में ही कुतुब हदीस का दर्स लिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मौलाना किसके हुक्म की तामील के लिए शिबली नौमानी ने वकालत का इम्तिहान पास करके वकालत शुरू कर दिया? ऑप्शन ए वालिद, बी उस्ताद और सी भाई और डी दोस्त। तो इसमें जानना कि यानी कि सवाल जो पूछा गया है वो यही है कि शिबली नौमानी ने वकालत का इम्तिहान जो के पास किया उनके लिए उस वकालत के लिए उसने किन्होंने कहा था, किसने कहा था? तो इस सवाल का सही जवाब है ए वालिद। उनके वालिद साहब के कहने पर उन्होंने वकालत का इम्तिहान पास किया और वकालत करनी भी शुरू कर दी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शिबली कब अलीगढ़ गए? शिबली और सर सैयद अहमद खान ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है अपने कौम के लिए, तो ये अलीगढ़ जाकर सर सैयद अहमद खान से मुलाकात किए। तो यहाँ पूछा जा रहा है वही शिबली कब अलीगढ़ गए? 1881, 1882, 1883 और 1884। तो इस सवाल का सही जवाब है 1882। 1882 में ही शिबली अलीगढ़ गए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सर सैयद ने शिबली को कितने रुपए माहवार पर मुकर्रर किया? यानी जब शिबली अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्हें उस वक्त वहाँ एक प्रोफेसर के ओहदे पर सीट खाली थी, तो वहाँ सर सैयद ने उन्हें मुकर्रर कर लिया। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि जब वो मुकर्रर हुए तो उनकी तनख्वाह कितनी थी? 25, 30, 40 या 50? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर ही वो वहाँ के उस्ताद मुकर्रर हुए। अगला सवाल है, शिबली 1892 में कहाँ गए थे? ऑप्शन ए फ़लस्तीन, बी स्पेन, सी कुस्तुनतुनिया और डी ईरान। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3, कुस्तुनतुनिया। मौलाना शिबली नौमानी साहब 1892 में कुस्तुनतुनिया का सफ़र किए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 1894 में सल्तनत की जानिब से किसका खिताब दिया गया? ए सर, बी अल्लामा, सी शमसुल उलमा और डी शेखुल हिंद। तो इस सवाल का सही जवाब है शमसुल उलमा। सल्तनत की जो मौजूदा हुकूमत थी, हुकूमत की तरफ से शिबली नौमानी को शमसुल उलमा का खिताब दिया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 1898 में शिबली मुस्ताफ़ी होकर कहाँ गए थे? बिजनौर, हैदराबाद, दिल्ली, आज़मगढ़। तो इस सवाल का सही जवाब है आज़मगढ़।
1898 में शिबली अलीगढ़ से मुस्ताफ़ी होकर इस्तीफ़ा दे करके वो आज़मगढ़ चले गए। आज उनके नाम से आज वहाँ बहुत बड़ा इदारा इंस्टीट्यूशन भी है, शिबली कॉलेज, जो कि आज़मगढ़ में ही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद पढ़ने पर शिबली नोमानी उसके क्या मुकर्रर हुए? ऑप्शन ए सेक्रेटरी, बी सदर, सी नायब सदर और डी रुकन। तो इस सवाल का सही जवाब है सदर। यानी अंजुमन उर्दू तरक्की की जब बुनियाद पड़ी तो उस वक्त उसके सदर शिबली नोमानी बनाए गए। अगला सवाल है, शिबली कृष्ण चंद्र की पैदाइश से कितने साल कबल नदवतुल उलमा लखनऊ से अलग हुए? ऑप्शन ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल और डी 4 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है 1 साल। यानी शिबली कृष्ण चंद्र की पैदाइश से 2 साल कबल ही लखनऊ यानी नदवतुल उलमा से अलग हो गए। अगला सवाल है, मंदरजा झैल में से कौन सी तसनीफ शिबली की नहीं है? शहरुल आजम, अल फारूक, सीरतुन नबी और बनातुन नाश। तो यहाँ चीज़ देख ले कि एग्ज़ाम हॉल में इम्तहान में क्वेश्चन को बड़े गौर फिक्र से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक दिया गया कि नहीं है। नहीं तो बाज़ दफ़ा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और वो एक आसान से सवाल को भी गलत कर आ जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है कौन सी तसनीफ़ इनकी नहीं है? तो बनातुन नाश शिबली नोमानी की तसनीफ़ नहीं है। बनातुन नाश किन की तसनीफ़ है? डिप्टी नज़ीर अहमद की है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शिबली रतन नाथ शरसार से कितने ज़्यादा बार बाहयात रहे? यानी रतन नाथ शरसार से कितने साल ज़्यादा वो जिंदगी पाई? ऑप्शन ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल और डी 4 साल। तो इस सवाल का सही जवाब है 2 साल। यानी इन दोनों शख्सियत के वफ़ात में बस सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। यानी उम्र में सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है। किस हिजरी सन में शिबली का इंतकाल हुआ? ऑप्शन ए 1332, बी 1333, सी 1334 और डी 1335। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1332। 28 ज़िलहिज्जा 1332 को शिबली नोमानी का इंतकाल हुआ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे आप सबों से अगली वीडियो में, जो कि इसी सीरीज़ की अगली वीडियो होगी, जो हमारा अगला चैप्टर है तालीम कदीम व जदीद से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।